हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज लव ट्रांसलेशन में आपका स्वागत है। ये सीरीज थोड़ी सी यूनिक होने वाली है क्योंकि इसमें एक चाइनीज लड़के को एक थाई लड़के से प्यार होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे येंग की मॉम येंग से कहती है, बेटा क्या तुम्हें ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आई? तो यहाँ पे येंग कहता है कि हाँ मॉम, मुझे पसंद आई। तो यहाँ पे येंग के डैड उससे कहते हैं कि बेटा ये थाईलैंड में हमारी पहली ब्रांच है और जब तुम बड़े हो जाना तब तुम यहाँ पर आकर स्टोर चलाने में मेरी मदद करना। और फिर येंग की पूरी फैमिली साथ में एक फैमिली पिक्चर क्लिक करवाती है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक दुकान दिखाई जाती है जिसके सामने बोर्ड लगा होता है कि ये दुकान अर्जेंट में बिका हुआ है। जहाँ पर ब्रोकर येंग से कह रहा होता है कि प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, ये जगह छोटा सा सुपरमार्केट खोलने के लिए बहुत ज्यादा सही है। ये जगह शहर के बीचों बीच मेन रोड से सटा हुआ और इसके आसपास बहुत सारे ऑफिस और बिल्डिंग्स हैं। ये सब सुनकर येंग बहुत ज्यादा स्माइल करता है। वो अपनी जेब से अपना पर्स निकालता है और अपनी फैमिली फोटो को देखता है और फिर स्माइल करता है। मैं आपको बताना भूल गया, ये हमारी स्टोरी का मेन चाइनीज लीड कैरेक्टर है। तभी यहाँ पे ब्रोकर कहता है, मिस्टर येंग क्या आपको कोई थाई पार्टनर मिला? तो यहाँ पे येंग कहता है कि वो एक्चुअली मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता, कैसा रहेगा अगर आप मेरे पार्टनर बन जाए तो यहाँ पे ब्रोकर मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बन सकता। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को लाइव स्ट्रीम करते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम तैमी है और वो चाइनीज होते हुए थाईलैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि तैमी की लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है और हार्ड पास कर रहा होता है। इस लड़के का नाम फुम जाओ है और ये हमारा सेकेंड थाई मेन लीड कैरेक्टर है। ये तैमी का बहुत बड़ा फैन या आप कह सकते हो कि दीवाना है, जैसे कि मैं मोनी रॉय का हूँ। फुम जाई को इतना स्माइल करता देखकर उसकी मॉम कहते हैं कि बेटा तुम क्या देख रहे हो, मुझे भी दिखाओ। तो यहाँ पे फुम जाई अपनी मॉम को भी वो लाइव स्ट्रीम दिखाता है और कहता है कि मॉम मैं तैमी को देख रहा था। तो उसके डैड कहते हैं कि अच्छा ये इन्फ्लुएंसर, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अपने डैड की बात सुन के फुम जाई बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका बड़ा भी फौजाई आ जाता है और वो उसके कानों से उसके एयरबड्स निकाल लेता है, जिसकी वजह से फुम जाई चिल्लाने लगता है। कहता है कि क्या आप क्या कर रहे हो, क्या समस्या है आपकी? तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि क्या तुम आज जॉब ढूंढने नहीं जाओगे? हाँ, तुम घर में बैठकर जो कुछ भी करते हो बस ये है कि ये वाहियात वीडियो देखने। यहाँ पे फुम जाई कहता है कि आपको कैसे पता कि मैंने कोई जॉब नहीं ढूंढी? मैं जॉब ढूंढता हूँ लेकिन कोई मुझे जॉब देना ही नहीं चाहता। तो अब आप मुझे बताओ आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूँ? यहाँ पे फौजाई कहता है कि ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें कोई जॉब न मिल जाए। तो यहाँ पे फुमजाई अपने भाई की बात को इग्नोर करके फिर से अपने ईयरबड्स पहन लेता है। तो यहाँ पे फौजाई फिर से फुमजाई के ईयरबड्स निकाल लेता है। इससे परेशान होकर फुमजाई चिल्लाता है और कहता है कि अब क्या समस्या है आपकी? तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम जैसे बेरोजगार और बेकार से लड़के में कौन से लड़की इंटरेस्टेड होगी? तुम अभी भी अपने पेरेंट्स से ही पैसे मांगते हो और खासकर इन्फ्लुएंसर के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना कि वो तुम में इंटरेस्टेड होगी। तो यहाँ पे इन दोनों के डैड चिल्ला के कहते हैं कि शांत हो जाओ, बहुत हो गया। तो यहाँ पे फुमजाई गुस्से में फौजाई से कहता है जस्ट वेट एंड वॉच, आज के बाद से मैं अपने परिवार से पैसे नहीं लूंगा और हाँ मैं तामी को भी अपने प्यार में पूरी तरीके से पागल कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि येंग को एक एड पेपर देता है, कहता है कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए, आप फॉरेनर हो, अगर आप थाईलैंड में अपना बिजनेस लगाएंगे तो आप 49% से ज्यादा शेयर्स नहीं रख पाएंगे और इसीलिए आपको एक थाई पार्टनर की जरूरत है, एक बिजनेस पार्टनर की। और इसीलिए येंग थाईलैंड में बहुत सारे लोगों के पास जाता है और उन्हें अपना कार्ड देता है और उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए बोलता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फुमजाई को दिखाया जाता है जो कि तैमी की लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है। तो यहाँ पे फौजाई फुमजाई से कहता है ठीक है, अगर तुमने ये कह दिया है तो अब तुमको ये करना ही होगा। ये भी फुमजाई स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तैमी के लिए कुछ भी करूंगा। एक सीन में हमें फुमजाई को उसके दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे अपने दोस्तों से कहता है कि दोस्तों मुझे तुमसे कुछ कहना है। यहाँ पे ओडो कहता है कि हाँ बोलो क्या बात है? तो यहाँ पे फुमजाई कहता है कि बात ऐसी है कि अब मैं अपने फैमिली से पैसे नहीं मांग सकता और मुझे चाइनीज सीखनी है, तो मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी फुमजाई टैंक को मोबाइल में घुसा हुआ देखता है और उसे कहता है कि टैंक क्या तुम किसी को फॉलो कर रहे हो? टैंक कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। तो यहाँ पे जो ओडो होता है वो फुमजाई से कहता है कि फुमजाई मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और सब बोलकर उसे एक एड पेपर देता है। तो उस एड पेपर को देखकर फुमजाई कहता है कि ओडो तुमने मुझे ये क्यों दिया है? मैं किसी बिजनेस की स्टडी नहीं करना चाहता, मैं चाइनीज सीखना चाहता हूँ, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? यहाँ पे ओडो कहता है कि फ्रंट पेज पे नहीं, यहाँ पेपर के नीचे देखो, चाइनीज कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट है। चाइनीज कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट देके फुमजाई बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो जब डेडलाइन देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। कहता है कि हे भगवान आज तो लास्ट डेट है और 3 बजे सब बंद भी हो जाएगा। और फिर वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगर मैं अकेले क्लास अटेंड करने जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा अकेला फील करूंगा, कैसा रहेगा अगर हम लोग साथ में ही क्लास ज्वाइन करें? तो मत भूलो कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर है। नेक्स्ट सीन में फुमजाई को अकेले एलिवेटर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे बड़बड़ाते हुए कह रहा था कि सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, सारे के सारे धोखेबाज दोस्त हैं, कोई बात नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है लिफ्ट में येंग खड़ा होता है। येंग की पहली नजर जो थी वो फुमजाओ पे पड़ती है और यहाँ पे दोनों लोग ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। यहाँ पे फुमजाओ एलिवेटर के अंदर इंटर करता है तो यहाँ पे जो येंग होता है वो फुमजाओ से पूछता है कि तुम्हें कौन से फ्लोर पे जाना है? फुमजाओ कहता है कि क्या
तो यिंग कहता है कि कौन सा फ्लोर पे जाना है, तो फुमजाओ कहता है कि 19वें माले पे जाना है। तो जब यहाँ पे यिंग स्विच की तरफ देखता है तो वो पहले से 19वें फ्लोर के लिए सिलेक्ट होती है। तभी यहाँ पे यिंग की नज़र फुमजाओ के हाथ पे पड़ती है, जिसके हाथ में एक ऐड होता है। फुमजाई के हाथ में बिजनेस ऐड का कोर्स देखकर यहाँ पे यिंग उससे पूछता है, मतलब थाई और चाइनीज मिक्स भाषा में पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे कोई कोर्स ज्वाइन करने आए हो। तो फुमजाई कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हारी चाइनीज बहुत ज्यादा अच्छी है, तुमने ये कहाँ से सीखा। तो यिंग कहता है कि वो एक्चुअली मैं चाइनीज हूँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत थाई भी बोल सकता हूँ। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें चाइनीज भाषा में बहुत ज्यादा रुचि है। तो फुमजाई कहता है कि हाँ, और अगर लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ तो मैं बता दूं कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हें इस कोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें एक नेटिव स्पीकर के जैसे बोलना सिखा सकता हूँ। और फिर यिंग फुमजाई को अपना नाम कार्ड देते हुए कहता है कि लो, ये मेरा नेम कार्ड है। तो यहाँ पे जो फुमजाई होता है उसका नाम पड़ता है येंग येन फा। यिंग कहता है कि येंग येन फा, और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे सिर्फ येंग कहकर भी बुला सकते हो। और तभी यहाँ पे ये लोग 19वें फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि चलो हम लोग पहले चलकर कुछ डिटेल्स के बारे में बातें कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें फौजाई को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लाइंट से बातें कर रहा होता है, मीटिंग कर रहा होता है। और जैसे ही फौजाई की मीटिंग खत्म होती है वहाँ पे तैंग आता है और कहता है कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फौजाई शॉक हो जाता है और कहता है कि तैंग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा इस तरह से मेरे पास आना ठीक नहीं है, कोई हमें देख सकता है। बाय द वे तैंग, मेरा भाई कैसा है, क्या उसे नौकरी वोकरी करने में कोई इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे तैंग कहता है कि ओह वो, उसे तो बस हमेशा की तरह तैमी की परवाह है, और आपका क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि तैंग, हम लोग डिनर नहीं कर सकते, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पे तय कहता है कि आप बताओ हम लोग कब तक इसे सीक्रेट रखेंगे। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि हम लोगों ने पहले भी इस पे बातें करी हैं और हम लोग एग्री हुए थे कि हम लोग इसे सीक्रेट ही रखेंगे तब तक जब तक फुमजाई को कोई नौकरी नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे तय कहता है अच्छा ठीक है, जरा अपने पीछे देखो, वहाँ पे फुमजाई खड़ा है। तो ये सुनते ही फौजाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। तो यहाँ पे तैंग मौके का फायदा उठाता है, वो फौजाई के करीब जाता है और उसे किस करता है। तो यहाँ पे फौजाई कहते हैं कि क्या तैंग, तुम क्या कर रहे हो, क्या होगा अगर किसी ने हमें देख लिया तो, वैसे तुम्हारे पीछे वहाँ पर क्या है। तो ये सुनते ही जो तैंग होता है वो पीछे मुड़कर देखने लगता है। तो सेम फौजाई भी तैंग के साथ वही करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यिंग को दिखाया जाता है जो कि एक टेबल पे बैठ के कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। और फिर यहाँ पे जो फुमजाई होता है बहुत ज्यादा हैप्पी होकर यिंग की दी हुई फाइल को ओपन करता है। और जब वो फाइल ओपन करता है तो बहुत ज्यादा शौक होता है, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट पेपर होता है, वो भी बिजनेस पार्टनरशिप का। तो यहाँ पे फुमजाई कहता है कि एक्चुअली माफ कीजिएगा, लेकिन ये तो मिनी सुपरमार्केट के बिजनेस पार्टनरशिप का एग्रीमेंट पेपर है, क्या इसका चाइनीज से कुछ लेना देना है। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि क्या तुम्हें ये डॉक्यूमेंट चाइनीज में चाहिए। तो यहाँ पे फुमजाई कहता है कि अरे नहीं, एक्चुअली हमारी तो डील हुई थी ना, तो क्या तुम मुझे चाइनीज नहीं सिखाने वाले। फुमजाई की बात सुनकर यिंग थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है कि क्या, लेकिन मैंने ऐसा कब कहा। तो यहाँ पे फुमजाई कहता है कि तुमने एलिवेटर में कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं चाइनीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और इसीलिए तुम मुझे चाइनीज सिखाना चाहते हो। तो यिंग कहता है अरे नहीं, मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि तुम बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, क्या तुम बिजनेस के लिए साइन अप करने नहीं जा रहे थे। हाँ? पे फुमजाई बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि अरे नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं एक्चुअली चाइनीज क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जा रहा था। ये देखो यहाँ पे चाइनीज क्लासेस में 50% डिस्काउंट भी है। यहाँ पे यिंग चिल्लाने लगता है कि तुमने पहले ही चीजें साफ क्यों नहीं बताई। तो यहाँ पे फुमजाई उस पर चिल्लाता कहता है कि और तुमने चीजें क्लियर क्यों नहीं की। यहाँ पे फुमजाई अपनी घड़ी में समय देखता है और चिल्ला के कहता है कि हे भगवान, डेडलाइन तो खत्म हो गई, मैंने क्या ही समय की बर्बादी की। और ऐसा बोलकर वहां से जाने लगता है। जब वो एलिवेटर के पास पहुंचता है तो अपने जेब में हाथ डालता है तो उसको उसका मोबाइल फोन नहीं मिलता, तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसका मोबाइल फोन कहाँ चला गया। तभी वहां से यिंग जाने वाला होता है, तभी उसकी नजर फुमजाई के फोन पे पड़ती है, तो वो उस फोन को उठा के अपनी जेब में रख लेता है। फिर हमें फुमजाई को दिखाया जाता है जिसको लगता है कि उसका मोबाइल फोन कैफे में है, तो वो दौड़ता हुआ कैफे की तरफ जाता है, लेकिन तब तक यिंग जो होता है वो एलिवेटर में एंटर कर चुका होता है। तभी वहाँ पे फुमजाई दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया जल्दी से उसको पकड़ो, वो एलिवेटर में घुसा हुआ है, और दौड़ कर जाता है और यिंग को पकड़ लेता है। यिंग कह रहा था कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। यहाँ पर फुमजाई जो होता है वो यिंग से लड़ने लगता है और कहता है कि मुझे मेरा फोन वापस कर दो। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि क्या, मैंने तुम्हारा फोन नहीं चुराया, तुम अपना फोन भूल गए थे। तो यहाँ पे फुमजाई कहता है तुम कितने ज्यादा जिद्दी हो, मैंने एलिवेटर में तुम्हें मेरा फोन चुराने की कोशिश करते हुए देखा था। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि अगर मैं सच में मोबाइल चुराना चाहता तो मैं इस बिल्डिंग से अब तक भाग चुका होता, मैं वहाँ पे खड़े होकर तुम्हें खुद को पकड़ने नहीं देता। यहाँ पे फुमजाई कहता है कि सारे चोर यही कहते हैं और अपनी गलती नहीं स्वीकार करते, और ऐसा बोलकर अपना मोबाइल फोन लेकर वहां से जाने वाला होता है। लेकिन तभी फुमजाई का पैर जो था वो यिंग के मोबाइल फोन पे पड़ जाता है और यिंग के मोबाइल फोन की डिस्प्ले टूट जाती है। फुमजाई तैमी की लाइव वीडियो देखते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे यिंग उसका पैर पकड़ के खींच लेता है और उसे जाने नहीं देता, और उससे कहता है कि तुम कहाँ पर भागते हुए जा रहे हो, तुमने मेरे फोन की स्क्रीन तोड़ दी है। और यहाँ पे फुमजाई बार बार चिल्ला रहा होता है कि तैमी
तैमी। और इस तरह से यहाँ पे दोनों लोग एक कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ने लगते हैं। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो सीटी बजा के नहीं रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सीटी नहीं बज रही होती तो वो जोर से चिल्ला के कहता है कि रुक जाओ, लेकिन यहाँ पे दोनों लोग नहीं रुकते, फिर भी लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है कि बस बंद करो। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को सीसीटीवी फुटेज देखते हुए दिखाया जाता है, जिसमें साफ साफ पता चल जाता है कि फुंजाई अपना मोबाइल फ़ोन भूल गया था और यिंग ने उसका मोबाइल फ़ोन बस उठाकर अपने पास रखा था। और फिर यहाँ पे यिंग फुंजाई से कहता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं चुराया है। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि लेकिन ये मुझे कैसे पता हो सकता था, और अगर मैंने तुम्हें एलिवेटर में नहीं पकड़ा होता तो तुम अवश्य ये मोबाइल मुझे वापस नहीं करते। तो यहाँ पे यिंग कहता है ना कि तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो, बल्कि तुमने मेरे मोबाइल का स्क्रीन भी तोड़ा है, चलो उसकी भरपाई करो। तो यहाँ पे फुंजाई जो होता है वो तैमी की लाइव वीडियो देखने लगता है और कहता है कि मैं किस लिए पैसे पे करूँ, वो तो बस एक दुर्घटना थी। तो ये सुनकर यिंग बहुत ज़्यादा शॉक होता है, कहता है कि क्या बस इतना ही, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कैसे माफ़ी मांगी जाती है। लेकिन यहाँ पे फुंजाई को अगर कुछ पड़ी होती है तो वो तैमी की लाइव स्ट्रीम की होती है। तभी यहाँ पे यिंग फुंजाई का मोबाइल फ़ोन छीन लेता है और तैमी की लाइव स्ट्रीम पर चाइनीज़ में इतनी गंदी गंदी बातें लिखता है कि जो तैमी होती है वो फाइनली फुंजाई को ब्लॉक कर देती है। अपना मैसेज देख के फुंजाई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो यिंग से कहता है तुमने क्या टाइप किया है, तुमने क्या भेजा, हाँ हे भगवान, इसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पर फुंजाई जो होता है वो यिंग को गालियाँ देने लगता है, कहता है कि तुमने मुझे ब्लॉक करवा दिया। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि झगड़े की शुरुआत तुमने की थी, पहले तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया। और फिर यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा एक बार फिर से शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे होते हैं और गंदी गंदी बातें बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड चिल्ला के इन दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे फुंजाई जो होता है सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि देखो देखिए, इसने मुझे ब्लॉक करवा दिया। और यहाँ पे यिंग कहता है कि देखिए, इसने मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन तोड़ दी। और इस तरह से यहाँ पर ये दोनों लोग फिर से कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर गार्ड इन दोनों को डांट कर वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में फुंजाई को उसके घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मतलब अभी भी यिंग को गालियाँ दे रहा होता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती है, अब उसकी वजह से मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर अपना लैपटॉप ओपन करता है और वहाँ पर तैमी की लाइव वीडियोस देखने लगता है। तैमी की लाइव वीडियोस देखने के बाद फुंजाई के शरीर में प्राण आते हैं और वो कहता है कि चलो कम से कम इस बुरे दिन में मैं तुम्हें देख तो पा रहा हूँ। तैमी, तुम मेरी ऑक्सीजन हो, तुम मेरी पावर बैंक हो। और दुनिया भर की फिल्मी डायलॉग्स के जो डायलॉग होते हैं वो छोड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे तैमी अनाउंस करती है कि जो कोई भी मेरा फ्यूचर बॉयफ्रेंड होगा, चाहे वो थाई हो या चाइनीज़ हो, उसमें ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि क्या तैमी का बॉयफ्रेंड बनने के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए, क्या है वो कंडीशंस। तो यहाँ पे तैमी कहती है कि पहली चीज़ ये है कि उसको चाइनीज़ बोलनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि मुझे बस चाइनीज़ में हेलो बोलना आता है, क्या ये काउंट होगा। तो यहाँ पे तैमी कहती है और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें लीडरशिप वाली क्वालिटी होनी चाहिए और वो अपनी जुबान का पक्का हो। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि जुबान का पक्का, और तीसरी वाली क्या है। फिर यहाँ पे तैमी कहते हैं कि आखिरी चीज़ ये है कि वो एक बिजनेसमैन होना चाहिए और उसके पास उसका खुद का बिजनेस हो, और जिसमें भी ये तीनों चीज़ें होंगी मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी मैच्योरिटी को दर्शाएंगी। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है ओह, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे अपना खुद का बिजनेस चलाना होगा, तैमी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो बिजनेस करने का डिसीजन लेता है। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।